एक भी चतुर्वेदी के लायक नहीं है। किसी की एक लाइन शुद्ध उच्चारण नहीं है। यह मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई लायक नहीं है। जरा बताइए कि अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी कुरान की दो आयतें याद कर लेता है तो उसको आप हाफिज कहेंगे। तो हदीसें याद कर लेता है तो आपको उसको मुहद्दिस कहेंगे। सवाल ही नहीं उठता है। एक बार मैं इसलिए, मुझे खेद है इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे भी लगाते हैं। मैं 5 साल से संस्कृत विभाग में एक एक शब्द पढ़ता हूं। संस्कृत का क्या महत्व है वो मैं समझता हूं। वो इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है चतुर्वेदी के नाम से। किसी को ढंग से एक मंत्र याद नहीं है। अगर शुद्ध उच्चारण के साथ अगर कहा जाए तो एक मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं पढ़ पाएगा। नाम के आगे चतुर्वेदी, ये मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौलाना लोग खुद लगवाना चाहते हैं, लोग लगाने पर मजबूर करते हैं। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे नाम के आगे मत लगाओ तो बोलेंगे कि मजा नहीं आएगा, लोग आएंगे नहीं, चतुर्वेदी के नाम से आएंगे। मुझसे एक बार, क्योंकि मैं आरएसएस के गढ़ में उसी दिमाग वाले लोगों के बीच में रहता हूं, किसी ने देखा होगा हमारे सर ने किसी चीज में कि मौलाना और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, तो मुझसे एक बार पूछे कि बताओ कि मौलाना ये चतुर्वेदी, ये जो संबंध है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मौलाना भी है और चतुर्वेदी भी है। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में पता है कि ये मदरसा से मौलाना है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इनके नाम के आगे भी चतुर्वेदी लगता है, यह लोग लगाते हैं। तो मुझसे पूछ लिए कि समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना है और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, ये डिग्री कहाँ से मिलती है जरा बताओ तो। कसम खुदा की मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कहां से डिग्रियां मिल जाती है भाई? मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना नहीं मिल रहे थे, तो अब चतुर्वेदी नहीं मिल रहे हैं तो कोई दूसरे मौलाना है, तो कहा है इनके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा दो। भले वो नहीं है लेकिन लगा दो, इश्तिहारों में चतुर्वेदी दिखना चाहिए, वो लगा दिया गया है। और उसने चतुर्वेदी का चाबी नहीं पड़ा होगा, उसके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा हुआ है। हमें जहां हमारी जमीयत जलसों की इस्लाह की बात करती है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों में जागरूक आया है, वहीं कहीं ना कहीं इस पे भी चर्चा करनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए कि ये जो मामला चल पड़ा है चतुर्वेदी का, मुझे शर्म आती है। मुझसे पूछने तो शर्म आती है कि सच में कि अगर 2 कुरान की आयत याद कर ले तो वो अपने नाम के आगे हाफिज लगाना शुरू कर दे। ये गलत है, ये सरासर गलत है, ये झूठ है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो कल कयामत के दिन, सुनो अमानत में खयानत करने वाले का, झूठ बोलने वाले का निचला सबसे उसका जो मकाम है वो जहन्नम का सबसे निचला मकाम है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मेरे नाम के आगे आप लगा रहे हैं तो गोया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई हम किसी और के लिए अपना अमल क्यों खराब करें? अगर एक्स्ट्रा कोई आलिम दीन है जिसे मुताला है, जिसने ऋग्वेद पढ़ी हो, यजुर्वेद पढ़ी हो, सामवेद पढ़ी हो, अथर्ववेद पढ़ी हो, अगर इस्लाम के अतिरिक्त अगर जोड़ के बताता है तो वो अलग बात है, वो बताए। मगर एक लफ्ज मखसूस करके नाम के आगे लगाना, और इससे बड़ी बात कि हर जलसे में चतुर्वेदी लगना चाहिए, होना चाहिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमें इस तरफ भी सुधार की जरूरत है। हमारे पास बड़े बड़े उलमा किराम हैं, बड़े बड़े आलिम दीन हैं, उनको लोग नहीं सुनते हैं।
जो सही कुरान की तारीफ करते हैं, सही हदीस को लोगों के सामने रखते हैं, उन लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने एक ढकोसला चला रखा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरज को इतना करीब कर दिया जाएगा कि इंसान अगर अपना हाथ उठाए तो सूरज को लग जाए। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ये अल्लाह के नबी, जब सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा तो ज़मीन का क्या हाल होगा? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। आज हमारे पैरों में चप्पलें होती है, जूते होते हैं, सूरज करोड़ों मील दूर है, मगर मैदान महशर का आलम यह होगा कि सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा कि अगर हाथ उठाए तो सूरज को लग जाए, और ऊपर से हमारे जिस्मों पर कोई लिबास नहीं, कोई कमीज नहीं, कोई शर्ट नहीं, कोई कुर्ता नहीं, और हमारे पैरों में कोई चप्पल नहीं, जूता नहीं। सोचो कि हमारा क्या हाल होगा। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से सवाल करती है, अम्मा आयशा तड़प उठती है, सवाल करती है, अल्लाह के नबी जरा बताइए कि इंसानों का क्या हाल होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा सुनो, इंसानों के जिस्म से इस तरह पसीने छूटेंगे, इस तरह पसीने निकलेंगे, जिस तरह कढ़ाई में उबलता हुआ तेल खोलता है, उतना गर्म इंसानों के जिस्म से पसीने छूट रहे होंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि आज हम जिस घर के लिए, जिस जमीन के लिए, जिस मकान के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस शोहरत के लिए सब कुछ सब कुछ छोड़ देते हैं, जरा तसव्वुर कीजिए कल क़यामत के दिन कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर कोई चीज अगर साथ देगी तो वो हमारी नेकियां होंगी। मेरे भाइयों, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको सुधारिए। कोशिश कीजिए कि लोग अच्छे रास्ते पर चले, नेक काम करें, और कल क़यामत के दिन, कल मैदान महशर के दिन हमें पछताना ना पड़े, हमें अफसोस ना करना पड़े। अल्लाह के नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैदान महशर में जमा होंगे, जब मैदान महशर के अंदर जब लोग जमा होंगे, हिसाब किताब में देर होगी, तो तमाम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेंगे कि अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है, ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए कि आज हमें नजात मिल जाए। जरा सोचिए, आप अपनी औलाद के लिए नमाज छोड़ते हैं, आप अपने घर के लिए रोजे तोड़ देते हैं, आप इस दुनिया को कमाने के लिए अल्लाह को भूल जाते हैं। सुन लीजिए, कल क़यामत के दिन आपका घर, आपकी दौलत, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपका मकाम मर्तबा, आपका पोस्ट, आपका खजाना आपको कोई फायदा नहीं दे सकता है। आज जिस दौलत के लिए, जिस औलाद के लिए आप अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, कल क़यामत के दिन सब आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, आपको पहचानने से इनकार कर देंगे कि हम आपको नहीं जानते हैं। जब ये सच्चाई है, जब पहले से बता दिया गया है, अगर ये बात कॉमन सी बात है कि अगर ये बात हमें मालूम नहीं होती कि आगे चलकर भविष्य में ऐसा होगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन था, हमारे पास मजबूरी थी कि हमें मालूम नहीं था कि आगे चलकर ऐसा होगा। लेकिन अल्लाह ने, हमारे नबी ने एक एक चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया है कि इस दुनिया में तुम्हारे साथ क्या होना है, तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, तुम्हें रब्बुल आलमीन ने क्यों पैदा किया, और सुनो, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे पास खजाना
पाने के लिए सारी कोशिश करोगे, मगर सुनो, इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया है, उस दुनिया में भी जाना है और उस दुनिया में भी तुम्हें कामयाब होना है, और उस दुनिया में तुम्हारे साथ कैसा सलूक होगा, तुम्हारे साथ लोगों का कैसा व्यवहार होगा, उसको भी कुरान ने खुले शब्दों में बयान कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि ये जो हमें वक्त मिला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे नौजवान जो हमारे साथ थे वो कोरोना काल में चले गए, उनको मालूम नहीं था। अब हम हैं, हमें भी पता नहीं है कि हम कब चले जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को हमेशा मौत के लिए तैयार रखें। कभी भी मौत आ जाए तो आपको 1 मिनट की मोहलत नहीं देगी, आपको पछतावा होगा मगर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी मौलाना साहब आ गए, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। खैर, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन, हम इस बाबरकत महफिल में बैठे हुए हैं, इलाहुल आलमीन हम तुझसे मांगते हैं कि इलाहुल आलमीन तू हमें इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन आज एक ऐसा वक्त आया है जो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इलाहुल आलमीन तू मुसलमानों की हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।